हेलो फ्रेंड्स, डीआरए डेट रिकवरी एजेंट से संबंधित कुछ और प्रश्न लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। विश्वास है ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम के पर्पज से निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाएंगे। ये देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी शाखाएं कहाँ खोलने के लिए स्वतंत्र हैं? ऑप्शन है राज्य में कहीं भी जहां इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, राज्य में कहीं भी लेकिन गैर ग्राहक संबंधित कार्यालय देश में कहीं भी खोल सकते हैं। सी है केवल सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानों में। डी है देश में कहीं भी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, केवल सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानों में। नोटिफाइड एरिया नोटिफाइड एरिया जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़ करके बाकी सारे बैंक देश में कहीं भी अपनी शाखा खोल सकते हैं, पर एक ग्रामीण बैंक के लिए एक निश्चित एरिया फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए पूंजी किनके द्वारा और कितनी लगाई जाती है, किस अनुपात में लगाई जाती है? केंद्र सरकार द्वारा 50%, प्रायोजित बैंक द्वारा 35%, राज्य सरकार द्वारा 15%। क्या उपरोक्त कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना था। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से सही है। केंद्र सरकार 50% प्रायोजित बैंक यानी स्पॉन्सरिंग बैंक, जो कि उस देश का लीड, उस एरिया का लीड बैंक होता है, वो 35%, और स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में आरआरबी काम कर रहा है उस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 15% पूंजी लगाई जाती है एक ग्रामीण बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम तथा ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका ऑप्शन है 1 और 50, बी 2 और 100, सी में कहता है 2 और 200, डी में 5 और 500। यहाँ इसका सही उत्तर है 2 और 200। मिनिमम टू मैक्सिमम 200। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ध्यान रखिएगा, कंपनी दो तरह की है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हालांकि एक गवर्नमेंट कंपनी भी होती है, सरकारी कंपनी भी है, जिसे हम कहते हैं कि कम से कम 51%, 51% शेयर गवर्नमेंट का जिस भी कंपनी में होगा वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। नेक्स्ट है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम तथा ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका ऑप्शन में है 10 और 500, बी में 7 और कोई सीमा नहीं, 3 और 300, डी में है 5 और 200। तो यहाँ पे सही उत्तर है 7 और कोई सीमा नहीं। किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हम देखते हैं जो कंपनियां शेयर अपना इशू करती है, मार्केट में शेयर बेचती हैं, इन्हें ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, ये लाखों और करोड़ों में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है ऋण वसूली ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी के पास कितने राशि तक के मामले की सुनवाई करने की शक्ति है? यानी डीआरटी के पास बैंक का लोन कितने रुपए तक के लोन का केस डीआरटी में कर सकता है? ए में बोलता है 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए और उससे ऊपर, बी में 10 लाख रुपए और अधिक, सी में 20 लाख रुपए और ऊपर, डी में ऊपर में कोई सीमा नहीं है, यानी ऊपर की कोई सीमा नहीं है, कितने भी राशि के लिए कर सकते हैं। यहाँ सही उत्तर है सी, 20 लाख से ऊपर। हम लोग जानते हैं 20 लाख तक का केस, 20 लाख तक की जो राशि का सेटलमेंट बैंक लोक अदालत में कर सकता है, बट लोक अदालत में 20 लाख से ज्यादा का राशि होने पे बैंक को डीआरटी में जाकर के केस करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक द्वारा ऋण वसूली के लिए डीआरए किस समय ऋणी को फोन कर सकता है?
दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके एंगल से, क्योंकि पीछे अभी कुछ समय पहले ही रिजर्व बैंक ने इस टाइमिंग में चेंज लाया है। ये इसके पहले तक था 7 बजे से 7 बजे, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक, परंतु अब ये टाइम बदल करके 8 बजे सुबह से शाम के 7 बजे तक हो गया है। आप लोग कृपया इसे ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम पर्पस। नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है चेक पर रेखांकन करने से क्या प्रभाव पड़ता है। जब चेक पर दो तिरछी रेखा खींच देते हैं, बोलता है दो तिरछी समानांतर रेखा जब चेक पर खींचते हैं तो उसे क्रॉसिंग कहते हैं। क्रॉसिंग करने का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी चेक पर, तो वो चेक का भुगतान जैसे ही क्रॉसिंग कर देते हैं, चेक का भुगतान नगद नहीं मिलेगा। दूसरा, चेक का भुगतान अब चूंकि नगद नहीं मिलेगा, किसी के अकाउंट के थ्रू मिलता है, चेक गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो भी उसका नगद भुगतान प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए फ्रॉड वगैरह भी कम हो जाते हैं। यहाँ पे ए और बी दोनों ही सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी ऋण को संदेहास्पद एनपीए ऋण कब माना जाता है। डाउटफुल ऋण, डाउटफुल एनपीए है ना। एनपीए हम लोग देखे थे क्या था, सब स्टैंडर्ड था, डाउटफुल था, लॉस एसिड था। यहाँ डाउटफुल के लिए बोला है, डाउटफुल कब मानते हैं, है ना। तो इसका उत्तर में, प्रश्न में उत्तर में दिया है, ऋणी ऋण 1 साल से कम पुराना हो। एनपीए में, एनपीए में आए हुए अभी 1 साल नहीं हुआ है। दूसरा बोलता है जब एनपीए ऋण 1 साल से ज्यादा पुराना हो। तीसरा बोलता है जब एनपीए ऋण 1 साल से कम पर 6 महीने से ज्यादा पुराना हो। वो में कोई नहीं। दोस्तों यहाँ सही उत्तर होगा, जब कोई एनपीए ऋण 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है, यानी 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड में रहता है, 12 महीना पूरा होने के बाद वो एनपीए ऋण डाउटफुल एसेट्स बन जाता है, संदेहास्पद ऋण में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, सिबिल क्या है और यह क्या काम करती है। इसका ऑप्शन में दिया है, सिबिल एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो किसी व्यक्ति की ऋण का इतिहास बताती है, उसने इसके पीछे कितना ऋण लिया है। सिबिल एक रिपोर्ट है जो किसी व्यक्ति की ऋण का इतिहास बताती है। वो में सिबिल एक रिपोर्ट है जो कोई लेन देन से पहले, लोन देने से पहले बैंक निकालता है, वो कोई नहीं। दोस्तों सिबिल असल में एक कंपनी है जो किसी भी व्यक्ति का एक रिपोर्ट निकाल के देती है कि उस व्यक्ति ने आज के पहले कितना ऋण लिया हुआ है। तो सिबिल एक कंपनी का नाम है। लास्ट प्रश्न आज का है सब, क्या सिबिल के अलावा भी और कंपनी है जो क्रेडिट रिपोर्ट देने का कार्य करती है अपने देश में। क्या सिबिल के अलावा भी कोई कंपनी है जो ये काम करती है, जो काम सिबिल करती है यानी क्रेडिट रिपोर्ट देती है। तो में बोलता है हाँ, सिबिल के अलावा 3 और कंपनी है, को एक्सपेरियन, इक्विफैक्स और सीआईआर हाई मार्क सिबिल की तरह काम करती हैं। वो उपरोक्त को और को दोनों सही है, वो उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर को और को दोनों सही है। सिबिल के जैसे जैसे 3 कंपनियां और हैं जिनका नाम एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, सीआईआर हाई मार्क है, जो कि जिक सिबिल की तरह ही काम करती हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया शेयर लाइक करें। जितने से ज़्यादा शेयर करेंगे आपके दोस्तों को भी ये फायदा होगा, और सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, जय हिंद, वंदे, जय हिंद।